तो गाइस, जैसा कि तुम सभी को पता है कि फ्री फायर के अंदर आपका जो ओबी अपडेट है वो आ चुका है। और जब जब फ्री फायर के अंदर ओबी अपडेट आता है तब आप लोग के ना तो अच्छे वन टैप पड़ते हैं, ना ही आप लोग के अच्छे हेडशॉट पड़ते हैं। अब आप लोगों के ओबी अपडेट के बाद जो अच्छे वन टैप नहीं पड़ते हैं, पर जो अच्छे हेडशॉट नहीं पड़ते, उसका सबसे बड़ा रीजन एक ही होता है, वो होता है आप लोग का सेंसिटिविटी सेटिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपको सेंसिटिविटी सेटिंग ये नहीं बताऊँ कि आप लोग ये सेंसिटिविटी सेटिंग रख लो, वो सेंसिटिविटी सेटिंग रख लो, या फिर आप लोग अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को इस तरीके से रखोगे तब आप लोग के वन टैप अच्छे पड़ेंगे, हेडशॉट अच्छे पड़ेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं बस आपको सेंसिटिविटी सेटिंग की एक ही ट्रिक बताऊंगा और मैं 100% श्योर हूं कि अगर आप लोग उस ट्रिक का यूज करोगे तो आप लोग के नेक्स्ट लेवल के वन टैप पड़ेंगे और नेक्स्ट लेवल के ही हेडशॉट पड़ेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बताता हूं, देन उसके बाद हम बात करते हैं बाकी की टिप्स एंड ट्रिक के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरे तुम सभी से एक छोटी रिक्वेस्ट और है कि देखो, आज से पहले मैंने कभी आपको कोई भी लाइक एम नहीं दिया, लेकिन आज की इस वीडियो का हम लाइक एम रखते हैं 10 के लाइक। तो क्या आप लोग आज की इस वीडियो पर 10 के लाइक कंप्लीट करवा सकते हो? ये आपके लिए छोटा सा काम है। अगर आप लोग वीडियो देखते देखते भी लाइक वाले बटन पर प्रेस करोगे तो 10 के लाइक का पता भी नहीं चलेगा कब कंप्लीट होगी। तो मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने भी बंदे आज इस वीडियो को देख रहे हैं सभी बंदे लाइक वाले बटन पे याद से प्रेस कर देना। तो चलो अभी अपन बात करने वाले हैं कि आपको अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर ऐसा कौन सा चेंजेस करना है जिसकी वजह से आप लोग के नेक्स्ट लेवल के वन टैप पड़े और नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट पड़े। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना है। तो जैसे ही आप लोग सेंसिटिविटी सेटिंग के अंदर आते हो तो यहाँ पर आपको टोटल 6 सेंसिटिविटी सेटिंग दिखाई देती है। अब देखो, आप में से हर किसी बंदे की या फिर हर किसी प्लेयर की अलग अलग सेंसिटिविटी सेटिंग होती है। जैसे आप लोग की अलग सेंसिटिविटी सेटिंग है, मेरी अलग सेंसिटिविटी सेटिंग है। होता क्या है कि जब आप लोग सेंसिटिविटी सेटिंग क्रिएट करते हो तब आप लोग के वन टैप भी अच्छे पड़ते हैं, हेडशॉट भी अच्छे पड़ते हैं। लेकिन जब आप लोग 1-2 दिन बाद गेम खेलते हो या फिर 2-3 घंटे बाद गेम खेलते हो तब आप लोग के उसी सेंसिटिविटी पे ना तो अच्छे वन टैप पड़ते हो, ना ही आप लोग के अच्छे हेडशॉट पड़ते हैं। तो इसके लिए आपको सिंपली एक छोटा सा काम करना है कि जब जब आपको लगे कि मेरे वन टैप अच्छे नहीं पड़ रहे हैं या फिर मेरे हेडशॉट अच्छे नहीं पड़ रहे, तब आप लोग को अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को पूरा चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोग को सिंपली यहाँ पर रीसेट वाला बटन दिखता है, तो आप लोग को अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को रीसेट कर देना है। अब जैसे आप लोग अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को रीसेट करोगे देन उसके बाद आप लोग को अपने मोबाइल के अंदर वही सेंसिटिविटी सेटिंग रखनी जो कि आपकी पहले थी। और ये काम आपको कब करना है? जब आप लोगों को लगे कि मेरे वन टैप अच्छे नहीं पड़ रहे, हेडशॉट अच्छे नहीं पड़ रहे, तब आप लोग को सेंसिटिविटी सेटिंग को रीसेट करना और वापस से वही सेंसिटिविटी सेटिंग अपने मोबाइल के अंदर रख देनी है। और सेंसिटिविटी सेटिंग को रीसेट आप लोग पहले भी कर सकते हो, मैच के बाद या फिर चलते मैच में कभी भी अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को रीसेट कर सकते हो, वापस से वही सेंसिटिविटी सेटिंग रख भी सकते हो। तो ये तो गई आप लोग की पहली ट्रिक। अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वन टैप हेडशॉट ट्रिक के बारे में बात, जो कि होने वाली है आप लोग की लॉन्ग रेंज को लेकर कि आप लोग सामने वाले एनिमी को निकलते किस तरीके से वन टैप हेडशॉट मार सकते हो। और मैं 100% श्योर हूं कि यहाँ पर जो मैं आपको लॉन्ग रेंज में वन टैप मारने की ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आप लोग उसका यूज करोगे तो आप लोग के नेक्स्ट लेवल के वन टैप पड़ेंगे और नेक्स्ट लेवल के हेडशॉट पड़ेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर आपके सामने एक इमेज लगा दिया, ठीक है। इस इमेज के अंदर तुम देख पा रहे हो कि मेरे सामने वाला जो एनिमी है वो काफी ज्यादा लॉन्ग रेंज में है। अब देखो, यहाँ पर मैं जूम करूंगा तब मेरे को जाके कहीं उसका हेड या फिर उसका जो शरीर है, फिर उसका जो बॉडी का पार्ट है वो दिखेगा, लेकिन आप लोग फ्री फायर के अंदर जूम नहीं कर सकते। मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इमेज को ही जूम किया है। अब लॉन्ग रेंज में जब आपको एनिमी का ना बॉडी पार्ट दिखेगा, ना हेड दिखेगा, ना कुछ दिखेगा, तो आप लोग उसे किस तरीके से वन टैप मारोगे? तो इसके लिए आपको सिंपल सी एक ट्रिक फॉलो करनी होती है, वो ये है कि आप लोग को सामने वाले एनिमी के ऊपर अपना एम रेड करना होता है और अपना जो फायर वाला बटन होता है उससे हल्के से एनिमी के डायरेक्शन में खींच देना है। में आपको अपना एम इसलिए रेड करना है क्योंकि इससे आप लोग पता लगा पाओगे कि एनिमी कहां पर है, और जो आपका एम होता है वो हमेशा आपके कंधे के पास होना चाहिए। अब आपको अपना फायर वाला बटन हल्के से ऊपर की साइड क्यों खींचना है? क्योंकि अगर आप लोग स्पीडली ड्रैग करोगे फिर झटके से अपने फायर वाले बटन को ऊपर की साइड खींचोगे तो इससे आप लोग की सारी एमो हवा में फायर हो जाएंगे। अब ये तो गई आप लोग की लॉन्ग रेंज में वन टैप मारने की ट्रिक के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं कि अगर आपके सामने कोई भी एनिमी शॉर्ट रेंज में होता है, पर आप लोग किसी भी सामने वाले एनिमी को शॉर्ट रेंज में वन टैप मारना चाहते हो, तो उस टाइम पर आप लोगों को कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ इसको भी 1 सेकंड का टाइम निकाल के सुन लेना। तो जैसा कि तुम सभी को पता है कि हम 2 मिलियन फैमिली के बहुत ही ज्यादा करीब है, और 2 मिलियन फैमिली तभी कंप्लीट होगी जब आप में से हर कोई बंदा अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाएगा। और जैसा कि तुम सभी को पता है कि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के, तो मैं तुम सभी से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार देखो, एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है और मैं आपको अपनी वीडियो में ए से लेकर जेड तक पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। तो इसके बदले में बस आपके थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से प्रेस कर देना। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब वीडियो देखते देखते भी कर सकते हो, तो लेटे यार अपने थंब को लाइक वाले बटन पर, सब्सक्राइब वाले बटन पर प्रेस याद से कर देना। अब मेरा काम था आप लोग को बोलना, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग सपोर्ट दिखाते हो या नहीं दिखाते हो। लेकिन मैं उम्मीद यही करूंगा कि 2 मिलियन फैमिली आप लोग जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी कंप्लीट करवा दोगे। तो चलो भाई, अभी हम बात करते हैं शॉर्ट रेंज की वन टैप हेडशॉट ट्रिक के बारे में बात। तो यहाँ पर मैंने तुम्हारे सामने क्लिप लगा दी, इस क्लिप को मैंने पूरा का पूरा स्लो मोशन में कर दिया जिससे आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। अब देखो, यहाँ पर मैं अगर आप लोग को ऐसी क्लिप दिखाऊंगा तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने सामने वाले बंदे को या फिर सामने वाले एनिमी को वन टैप मारने के लिए कौन सी ट्रिक। तो किसी भी सामने वाले एनिमी को वन टैप मारने के लिए आपको 3 या 4 स्टेप फॉलो करने। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप लोग को अपने हाथ में गन लेनी है। दूसरी स्टेप ये है कि आप लोग को अपनी जॉयस्टिक को राइट साइड की तरफ खींच के एनिमी के डायरेक्शन में आपका जो एम होता है उसे लेके जाना है। और तीसरा स्टेप ये है कि आपका जो फायर वाला बटन होता है उसे आपको एनिमी के डायरेक्शन में खींचना है। शॉर्ट रेंज में कभी भी आपको अपना जो
एम होता है उसे रेड नहीं करना है। देन उसके बाद आपका जो फायर वाला बटन होता है, अगर एनिमी राइट साइड की तरफ है तो आपको राइट साइड की तरफ खींचना है, अगर एनिमी लेफ्ट साइड की तरफ है तो आपको अपना फायर वाला बटन लेफ्ट साइड की तरफ खींचना है और जॉयस्टिक को खींच के आपको अपना जो एम होता है उसे सामने वाले एनिमी के ऊपर एडजस्ट करना होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में एनिमी होता है सामने वाला, उसी डायरेक्शन में आपको अपना फायर वाला बटन खींचना है। जैसे सीधा खड़ा हुआ है तो आपको सीधा खींचना है, अगर लेफ्ट में तो लेफ्ट में खींचना है, राइट में तो राइट में। और इसके साथ ही आज की इस वीडियो में चल रहा है 1000 डायमंड का गिव अवे, और ये जो 1000 डायमंड का गिव अवे वो टोटली फ्री है। इसके बदले में ना तो आपको कोई आईडी पासवर्ड देने, ना ही आपको कोई पैसे वैसे पे करने। तो अगर आप लोग 1000 डायमंड जीतना चाहते हो, अपन 1000 डायमंड के गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपल से कुछ स्टेप है जो कि फॉलो करो। तो 1000 डायमंड के गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है। जैसे कि आप लोग अपना इंस्टाग्राम ओपन करोगे, यहाँ पर आप लोग आना है सर्च के अंदर, सर्च बार के अंदर जैसे ही आप लोग आओगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है दी.manu88। जिस तरीके से मैंने टाइप किया उसी तरीके से आप लोग को भी टाइप कर देना है। तो आप लोग के सामने मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल आ जाएगी। आपको सिंपली मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप लोग वहाँ पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको यहाँ पर दिखता है मैसेज वाला ऑप्शन। जैसे कि आप लोग मैसेज वाले ऑप्शन के अंदर आओगे तो यहाँ पर आपको टाइप करना है 1000 डायमंड। देन उसके बाद आप लोग की जो गेम की यूआईडी होती है वो सिंपली आपको यहाँ पर डाल देनी है। अब जैसे आप लोग 1000 डायमंड लेके गेम की यूआईडी डाल के इस मैसेज को मुझे सेंड करोगे, आप लोग सिंपली गिव अवे में पार्टिसिपेट हो जाओगे। लेकिन उसके साथ ही एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखो, अगर आप लोग का मन हो तो फॉलो करना, मैसेज करना, अदरवाइज किसी के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं पर तुम लोगों का भी मानना ये होगा या फिर मेरा भी मानना ये कि आप लोग दिल से भी सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग डायमंड के लिए सपोर्ट करना चाहते हो तो डायमंड के लिए भी सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए जो तरीका है वो बता दिया है। एक चीज की तुम सभी लोगों से जबरदस्ती है, और वो जबरदस्ती है कि आप लोग को 2 मिलियन फैमिली कंप्लीट करवानी। तो हो सके तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन यहाँ से प्रेस कर देना। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आज आप में से हर कोई बंदा अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट है वो दिखाएगा।